रिवर में ट्रैक रैश इंस्टॉलमेंट का काम पूरा किया जा रहा है। पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने इस परियोजना को समय से पहले पूर्ण करने का एक बड़ा कदम उठाया है। इस योजना को पूर्ण करने से यहाँ के लोगों को आसानी होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि ये परियोजना पंजाब और हरियाणा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब अगर नदी के किनारे ट्रैक पर चलना और पर्यटन करने का भी आनंद ले सकते हैं। सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए एक कड़ी मेहनत और एक बड़ा कदम उठाया है। ये योजना न केवल यहाँ के लोगों के लिए है बल्कि पर्यटकों के लिए भी है। नदी में लोग जब कुछ भी बहाने के लिए आते हैं, हवन सामग्री या जो भी कुछ विसर्जन करते हैं, अक्सर लोग पॉलीथीन प्लास्टिक वहीं पर ही फेंक जाते हैं, तो वह नदी के साथ बहता है। अगर ट्रैश ट्रैक होगा तो वो ट्रैश ट्रैक में ही पकड़ा जाएगा, नदी में आगे नहीं बहेगा। और जब वो ट्रैश ट्रैक साफ़ किया जाएगा उस समय पॉलीथीन नदी से बाहर निकल जाएगा। घग्गर नदी में प्रतिदिन 100 टन से अधिक कचरा जमा हो रहा है। ये नदी के पानी को जहरीला बना रहा है और हमारे पर्यावरण को भी खतरे में डाल रहा है। अगर समय रहते नदी की सफाई नहीं कराई गई तो ये जानवरों और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये जो जितना पानी का यहाँ से रिवर की सफाई वगैरह जब जो होती रहेगी तो इससे जो है एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और हर तरीके से जो है पॉपुलेशन को बीमारियों से, इन सब चीज़ों से बचाव का बहुत साधन बनेगा। इसलिए इसे जो सफाई है ये बहुत नहायत ही ज़रूरी है और इसका अच्छा बेनिफिट पब्लिक को पड़ेगा। ट्रैश रैक ये करेगा कि नदी का जो कूड़ा है वो उस समय नदी में जो फ्लो करके आ रहा है उस पॉइंट पे वो रुक जाएगा और फिर जब उसकी क्लीनिंग करी जाएगी तो वो ट्रैश रैक खाली हो जाएगा और उस कूड़े को बाकी के कूड़े के ढेर में डाल दिया जाएगा। तो इससे इसके आगे जो पानी जाएगा वो साफ़ रहेगा। वो साफ़ पानी जहाँ जहाँ से निकलेगा वहाँ पर और बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश करेगी। एनवायरमेंटली ये बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो नदी के आसपास रहते हैं, इन जनरल उस पूरे एरिया के लिए ये अच्छी बात है। घग्गर नदी का 70% से ज़्यादा एरिया प्रदूषण से प्रभावित है। अगर नदी को साफ ना कराया गया तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। हम लोग हमेशा ही नदियों को अपनी माँ मानते आए हैं, चाहे वो गंगा नदी हो या यमुना या घग्गर नदी हो। तो अगर नदी साफ़ रहेगी, नदी के आसपास का जो भी जहाँ पर भी लोग रहते हैं या नदी के ऊपर पशु पक्षी दिन भर रहते हैं, उनके लिए स्वच्छ पानी की प्रोविज़न हो जाएगा, नेचुरल प्रोविज़न ऑफ क्लीन वाटर। Contribute by awakening awareness among the people to contribute in the river cleanliness, यही कर सकते हैं इसमें। और आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान रखें जिससे मच्छर, मलेरिया, बीमारियां वगैरह ना फैलें। बस ये हम कर सकते हैं कि लोगों को जागृत कर सकें कि कैसे आसपास सफाई कर सकते हैं। घग्गर नदी का पानी पीकर लोग खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस से जूझ रहे हैं। कचरा की व्यवस्था घग्गर नदी को प्रदूषण से बचाने की एक दिशा है। ये एक सराहनीय पहल है। इससे न केवल गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि आसपास के लोग पर्यटन के लिए भी आएंगे। जनता से अनुरोध है कि वह इस प्रयास में सबका साथ दें और कूड़ा कचरा नदी में ना फेंकें। लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस एंड ग्रीनर फ्यूचर। चितकारा न्यूज़ के लिए मैं मान्या भसीन, कैमरा पर्सन गर्भ भसीन के साथ।